तैयार रहे। इससे पहले ये नाटक हम चुनाव में मेरे पास 2 लिस्ट पहुंची है जो सरपंच महोदय बाहर से आए हुए हैं। माफी चाहता हूं, मैं आपके नाम नहीं जानता हूं, तो लिस्ट आई है उसी के अनुसार बोल रहा हूं। हमारे बीच में पहुंचे सरपंच मांगेराम जी, सरपंच खासा पठाना से, राम कुमार जी कोदारा, सरपंच ढाणी गोपाल से, जोगिंदर कौला, सरपंच जवाड़ा से, हरसिमरन जी टिको, सरपंच हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में पधारी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र सिंह भुदड़ा सरपंच, गुलाब शर्मा, नेम सिंह सरपंच, मंदिर फतेह। आज हमारे बीच में मंच को सुशोभित कर रहे हैं आज की हमारे मुख्य अतिथि आजमान है। पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं स्वागत की आस्था मोदी जी, IPS, DSP संजय बिश्नोई जी, HPS सुंदरलाल जी, SI सतीश जी, हेतराम जी, डॉक्टर रणजीत सिंह जी, अजय सिंह जी, नरेंद्र कुमार सरपंच साहब, पृथ्वी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि अभी कल्चरल प्रोग्राम के अंदर बच्चों ने हमें सिखाया, मैं ब्रीफ में, संक्षिप्त में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। जो साइबर क्राइम है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जानते नहीं हैं कौन व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगी। अगर आप बस स्टैंड में खड़े हैं या मार्केट में गए हुए हैं और एक अनजान व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि अपने घर की चाबी मुझे दे दो, अपने लॉकर की चाबी मुझे दे दो, तो क्या आप उसे दे देंगे? कोई है यहाँ पे जो किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर की चाबी पकड़ा देगा अगर वो आपसे मांगे तो आपका जो बैंक का पासकोड है वो भी तो एक चाबी है, एक प्रकार की चाबी है जिससे आपका बैंक का अकाउंट खुलता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि फतेहाबाद में हम कहीं पे भी जाते हैं तो वो हमेशा उठता है। नशे के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, तो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? कोई नहीं पढ़ता? अच्छा मुझे बताइए कि क्या दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल इंसान है? ये तो पता है? हमसे स्ट्रॉन्ग बहुत सारे एनिमल्स हैं। हमसे बड़े, क्या दुनिया में इंसान सबसे बड़ा जानवर है? आप लोगों ने सुना है ब्लू व्हेल के बारे में? सुना है ना? एलिफेंट तो देखा है। कितने सारे एनिमल्स हैं जो हमसे बड़े हैं, हमसे स्ट्रॉन्ग हैं। कितने सारे एनिमल्स हैं जो हमसे तेज दौड़ सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर क्या वजह है कि ह्यूमंस रूल कर रहे हैं दुनिया को? कोई तो वजह होगी। क्या चीज है जो हमें बाकी जानवरों से अलग करती है? क्या वजह है कि इंसान एक वो जानवर है जो आसमान को भी टाकी मारा है? चंद्रयान के बारे में सबने सुना है। हमारे प्रधानमंत्री ने कल कहा कि 2040 तक हम एक हिंदुस्तानी को, एक भारतीय नागरिक को चांद पे पहुंचाएंगे। तो क्या अंतर है? ये हाथी क्यों नहीं जा सकते? पैरट्स क्यों नहीं जा सकते? वो तो पहले से उड़ते हैं। जो चीज हमें अलग करती है बाकी जानवरों से वो है हमारा माइंड।
हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी, ये बात कि एक इंसान एक पेड़ को देख के अलग अलग विचार सोच सकता है। वो किसी चीज़ को देखता है, किसी मशीन को देखता है, तो उसके दिमाग में आता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है। ये कैपेबिलिटी सिर्फ इंसान में है और किसी जानवर में नहीं है। देखिए आपने किसी और जानवर में। तो क्यों हम इस हमारी सुरक्षा के लिए है। हमें लगता है कि उनमें से कुछ नियम है, सरकार ने शायद पैसे इकट्ठे करने के लिए बना दिए। बहुत लोग हैं, स्पेशली जब ये चालान का अमाउंट बढ़ा था तो मुझे बहुत लोगों ने कहा जी चलिए सीट बेल्ट मान ली, हेलमेट मान लिया, पर इंश्योरेंस का क्यों दबाव देती है सरकार, नहीं लेना हमें बीमा, नहीं कराना हमें बीमा। ये जो बीमा है ये भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। खुदा ना खास्ता कल को हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमें कुछ हो जाए, तो ये जो बीमा है ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम वो जो खर्चा है उसे उठा सकें। अगर हमारी गाड़ी से किसी और को नुकसान हो गया, किसी और को चोट पहुंच गई, किसी और की मृत्यु हो गई, तो उसको भी हमें फाइनेंशियल एक इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर पड़ती है। जो MACT ट्राइब्यूनल जो होता है वो अगर हमारी गलती है तो हम पर एक दंड लगाता है, फाइनेंशियल पेनल्टी लगाता है, जो अगर आपके पास बीमा है तो बीमा कंपनी देती है। तो ये जो एक एक चीज़ है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, हम सब फतेहाबाद में हैं, हमें पता है कि अब जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन से कैसे हम पर इम्पैक्ट पड़ता है। साल में 11 महीने हमारा यहाँ पे जो वातावरण है वो बिल्कुल प्योर रहता है। मैं यहाँ पे गुड़गांव से आई थी, 2 साल मैंने गुड़गांव में बिताए थे और उसके बाद मैं फतेहाबाद आई थी, तो मुझे तो ऐसे लगता था कि मुझे सांस आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे इतना प्योर था एनवायरनमेंट। पर हमें पता है कि 1-1.5 महीना अभी हमें दिक्कत रहेगी, क्योंकि पराली जलेगी और ये हम सब फील कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा है। जहाँ पे प्रदूषण पहले से है वहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जहाँ प्रदूषण बिल्कुल नहीं है वहाँ पे डिफरेंस हम सबको पता चलता है। हमें पता है कि अब शाम के समय और सुबह के समय हवा में एक महक रहती है जले हुए अवशेषों की, सांस लेने में, खांसी में, जुकाम में एकदम से बढ़ोतरी होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो हमें पता है इस समय। तो जो पोल्यूशन है, जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, वो तो साल भर की दिक्कत है, वो तो डेली की दिक्कत है। पराली तो बीच में आ रही है 1-1.5 महीना, पर ये जो गाड़ियों का प्रदूषण है ये तो जहर है जो हम अपनी हवा में मिला रहे हैं और जो हम खुद उसको सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे उसको सांस ले रहे हैं, हमारे माँ बाप उसको सांस ले रहे हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं वो उनको सांस ले रहे हैं। कहते हैं कि दिल्ली में रहना उस प्रकार है, उसकी हवा इतनी जहरीली है कि अगर आप 1 पैकेट सिगरेट रोज स्मोक करें तो उस प्रकार से डैमेज होता है दिल्ली में रहना आपके लंग्स का। तो जब हमने यहाँ पे अपना वातावरण शुद्ध करके रखा है तो क्या सिर्फ एक वो पोल्यूशन का 500 रुपये साल का हम चेक करा के अपनी वातावरण को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? जब हम गाड़ी रख सकते हैं, मोटरसाइकिल रख सकते हैं, तो हम साल का 500 रुपये का खर्चा करके पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं। तो ये जितने भी नियम हैं, मैं आपको 2 का एग्जाम्पल दे रही हूँ, हेलमेट, सीट बेल्ट, ये तो सब आप जानते ही हैं। मेरी खुद की जान सीट बेल्ट से बची हुई है, खुद की जान। हमारी गाड़ी में हम सफ़र कर रहे थे और वो गाड़ी खाई में गिर गई और मैं आगे की सीट पे बैठी हुई थी और मैं छोटी सी थी, जितने आप लोग हो अभी, 8-10 साल की। अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई होती तो मैं शीशे में से निकल के गाड़ी के नीचे आ जाती, पर क्योंकि मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी तो मैं गाड़ी में ही रही। सीट बेल्ट नहीं होती तो जैसे गाड़ी नीचे जा रही थी, पहले मैं नीचे जाती और गाड़ी के नीचे क्रश हो जाती। तो ये चीज़ें हैं जो हम सोच नहीं सकते। उसकी वजह से मैं कभी भी गाड़ी में बिना सीट बेल्ट के ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जान उससे बची हुई है। इसी प्रकार सारे ट्रैफिक रूल्स इसीलिए हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी जिंदगी खुशहाली जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ जब हम सड़क पे मूव करते हैं तो हम दूसरों की लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारे यहाँ करता हूँ कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूँगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है
अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना 88 140 11,000 पर दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मांगेराम जी और आप भी सहयोगी हैं दोनों। और सुंदर को ना, अच्छा सरपंच साहिबान से मेरा निवेदन ग्रहण करें। एक्स सरपंच नाडोड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राज गुलाम